बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा अपने मोबाइल की। हुआ ये था कि जब मैं यूके आया था ना, तो आते ही 2 दिनों के बाद मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था जो मैं पाकिस्तान से लाया था। उसमें सिम चलनी बंद हो गई थी। सुना हुआ था कि यहाँ पे ना आपको कॉन्ट्रैक्ट पे सिम जब आप लेते हैं ना, सिम के साथ आपको मोबाइल मिल जाते हैं। हम लोग सबसे पहले गए, हम नए नए आए थे तब, और गोल्डर्स में ही थे हम लोग। तो हम लोग घूमने चले गए शॉपिंग मॉल में। वहाँ पे हम लोग गए एप्पल के स्टोर पे। वहाँ पे जाके हमने मोबाइल पसंद किया, फॉर्म शॉर्म फिल किया। हमें पता नहीं था उस टाइम, बिल्कुल नए नए आए हुए थे। हमने जाके फॉर्म फिलिंग करने के बाद हमने ना, जब एंड पे जाके चेकआउट करने का टाइम आया तो हमें पता चला कि यहाँ पे ना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, आपकी एक एड्रेस की हिस्ट्री होनी चाहिए कि आपको यूके में इतना टाइम हो गया, कुछ टाइम आपका होना चाहिए लाजमी। तब जाके आपको इस तरह का कोई भी क्रेडिट पे चीज़ मिलती है, आपको मोबाइल मिल जाता है। तब हम लोग आए, मैंने एक दोस्त से पूछा, उसने कहा कि यार तुम ऐसे करो, किसी सिम का कॉन्ट्रैक्ट लो सबसे पहले। उसमें तुम्हारा बिल जब जाएगा ना 2-3 माह तुम बिल कटवाओगे, उसके बाद उन एजेंसीज़ का ट्रस्ट बनता है आप पे, तब आपको ना मोबाइल ये इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं क्रेडिट पे। हमने कहा ठीक है। हम लोग चले गए वोडाफ़ोन वालों के पास। वोडाफ़ोन वालों के पास गए, उन्होंने भी यही चीज़ बताई कि आप ऐसा करो, हमारे से सिम लो, 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करो। उसके बाद होगा क्या कि जब आप 3 बिल दे लोगे ना, 3 बिल्स के बाद आपके पास डिवाइस अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें डिवाइस अपग्रेड कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है कि चलो 3 माह ही है ना, 3 माह के बाद नया मोबाइल मिल जाएगा। तो वोडाफ़ोन वालों के साथ हमने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया सिम का, और हम लोग सिम लेके आ गए। 3 माह मैंने उसका बिल पे किया बिल्कुल टाइम पे। जब 3 माह के बाद हम लोग गए उनके पास डिवाइस अपग्रेड करने के लिए, तो उन्होंने सारा माहौल शोल बना के मोबाइल हमें दिखा के एंड पे उन्होंने कहा जी आपका क्रेडिट चेक फिर भी पास नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है वो हम आपको बता नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ ये थी कि उन्होंने जो कहा था कि 3 माह के बाद आपकी डिवाइस अपग्रेड हो जाएगी, वो नहीं हुई। ठीक है, उन्होंने कहा आपका क्रेडिट डिक्लाइन हो गया, अब आप 3 माह के बाद दोबारा आइएगा तब आप ट्राई कर सकते हैं, उससे पहले आप ट्राई भी नहीं कर सकते। फिर हुआ ये कि उसके बाद ना मेरे मतलब पहले भी सिग्नल्स का थोड़ा इशू रहता था, लेकिन ना मेरे वोडाफ़ोन की जो सिम है ना, उस पर सिग्नल्स नहीं आते थे ज़्यादा, उसके सिग्नल्स का बड़ा इशू है। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार ये इशू है। उन्होंने कहा जी हम आपकी ना ट्रबल शूटिंग करते हैं, तो आपका इस तरह से मसला हल हो जाएगा। तो कॉल करने के बाद, वो सारा प्रोसेस करने के बाद कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी दफ़ा कॉल की, मैंने बताया कि मेरे ना सिग्नल नहीं आ रहे इंटरनेट के। अब समटाइम्स होता ही है कि मैं जब जा रहा होता हूँ ना आते जाते हुए, तो कुछ ऐसी जगह आती है मेरी सिम के सिग्नल टोटली उड़ जाते हैं। वहाँ पे मैंने दोबारा उनको कॉल की, उनकी टीम से मेरी बात हुई। कॉल पे उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि आपकी ना डिवाइस अपग्रेड अवेलेबल है, तो आप करना चाहते हैं या नहीं। वैसे मुझे पता तो था कि उन्होंने क्या किया, मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से ना पहले हो चुका है। उन्होंने कहा नहीं हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, आपका डिवाइस अपग्रेड हो जाएगा। कॉल पे दोबारा उन्होंने मुझसे सारी डिटेल्स ली, सब कुछ लेने के बाद एंड पे फिर उन्होंने कहा जी आपका तो वो रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, 3 माह के बाद आपने ट्राई करना है। मैंने कहा पहले भी मैं आपको यही बात बता चुका हूँ। फिर ये मसला फिर भी हल नहीं हुआ। उसके बाद क्या है कि अभी तक स्टिल मेरी सिम पे सिग्नल्स का इशू है। जब मैं गया उनके पास कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करवाना है मैंने, कि जब मेरी सिम के सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, देन व्हाट आई एम पेइंग यू फॉर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के, आप इसे ख़त्म नहीं करवा सकते। अगर आप इसे अभी ख़त्म करवाना चाहते हैं तो आपको जो 2 साल की बकाया पेमेंट्स हैं वो सारी इकट्ठी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है। तो मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आई उनकी। बट इस सारी कहानी का मकसद ये है कि वोडाफ़ोन की सिम यूके में आके आपने कभी भी नहीं लेनी। इसके सिग्नल सबसे गंदे हैं, इसकी सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब वोडाफ़ोन की सिम आपको आके कभी भी नहीं लेनी चाहिए। इससे तो अच्छी थी कि जब हम लोग आए थे तो हमने लाइका या लेबारा की सिम्स ली थी, वो आपको किसी भी ऑफ लाइसेंस स्टोर से मिल जाती हैं, पे एज़ यू गो। इससे ज़्यादा अच्छी वो थी, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, इंटरनेट की स्पीड ठीक थी। उसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे लेना चाहते हैं तो ई इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन वोडाफ़ोन इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बहुत ज़्यादा पथेटिक सर्विस है और इनके सिग्नल्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलते। सो दिस इज़ द पॉइंट कि जब आप नए आते हैं यहाँ पे तो कभी भी वोडाफ़ोन वालों के पास नहीं जाना, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना। दिस इज़ माई एडवाइस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बाकी हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। उन्होंने मुझे नहीं दिया, बट ठीक है। लेकिन इस सारे के बाद हुआ ये था कि मोबाइल तो मैंने लेना था और वो मैंने ले लिया। तो उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।